दोस्तों पहले एक सवाल, क्या आपको याद है वो दिन जब पाकिस्तान में एक्स यानी ट्विटर बंद कर दिया गया, जब वीपीएन के बगैर इंटरनेट चलाना मुमकिन ना रहा, जब पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स एक एक करके ब्लॉक होने लगे। क्या आपको याद है 9 मई के बाद का मंजर, जब हजारों पीटीआई कारकुनों को रात के अंधेरे में घरों से उठाया गया, जब फौजी अदालतों में सिविलियन चलाए गए, जब वकील करने का हक भी छीन लिया गया। क्या आपको याद है वो माँ जो महीने अपने बेटों की तलाश में धक्के खाती रही, न एफआईआर, न पता, न कोई जवाब, बस सिर्फ एक खामोशी, जिसे रियासती दहशतगर्दी के सिवा और कोई नाम नहीं दिया जा सकता। क्या आपको याद है वो नौजवान जिसने एमटीकेट की तैयारी में 2 साल लगाए और फिर पता चला कि पर्चा लीक हो गया था? वो नौजवान जो पढ़ लिख कर भी नौकरी नहीं पा सका, क्योंकि नौकरी अहलियत पर नहीं सिफारिश पर मिलती है। क्या आपको याद है जब एक मरूफ व मशहूर लीडर को झूठे मुकदमात में जेल भेजा गया, जब उसकी पार्टी का नाम लेना जुर्म बन गया, जब मीडिया पर ऐसी खामोशी छा गई जैसे कोई बात ही नहीं हुई? लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। सरहद के उस पार भारत में, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाता है, बिल्कुल वही कुछ हो रहा है। वही बेरोजगारी, वही तालीमी धोखा, वही बिका हुआ मीडिया, वही झूठे मुकदमे, वही खामोशा हुआ, वही धमकियां और वही हुकूमत जो अपनी ही आवाम को दुश्मन समझती है। फर्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में ये सिलसिला पीटीआई के खिलाफ चला और भारत में ये सब एक ऐसी पार्टी के खिलाफ चला जो असल में पार्टी की ही नहीं, बस एक मजाक था, एक ट्वीट था, एक सटीरिकल सोशल मीडिया पेज था जिसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। और ये मजाक इतना खतरनाक लगा हुकूमत को कि वही सब कुछ हुआ जो पाकिस्तान में पीटीआई के साथ हुआ। अकाउंट्स ब्लॉक हुए, वेबसाइट्स बंद हुए, डेथ रेट्स आए, खानदानों को निशाना बनाया गया और इंटरनेट पर पाबंदियां लगाई गई। तो सवाल ये है कि ये मजाक आखिर शुरू कहां से हुआ और इसमें ऐसा क्या था जिसने पूरी हुकूमत को हिला कर रख दिया? जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मोहम्मद नासिर और आप देख रहे हैं द पश्तून चैनल की 12वीं वीडियो। 15 मई 2024 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक आम सी समाअत जारी थी, लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। मुल्क के सबसे बड़े जज ने बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोच कहकर पुकारा। They don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. जरा तस्वीर बनाए अपने जहन में, एक ऐसा मुल्क जहां नीट का इम्तिहानी पर्चा लीक हो चुका हो, जहां करोड़ों नौजवानों बेरोजगारी की चक्की में पीस रहे हो, न ढंग की नौकरियां, न माकूल तनख्वाहें, न काम के हालात और महंगाई हर रोज नई ऊंचाई छू रही हो। पाकिस्तान जैसा लग रहा है ना? हाँ, क्योंकि जुल्म की जबान हर जगह एक ही होती है। ऐसे माहौल में जब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से ये अल्फाज आए तो ये सिर्फ हेडलाइन नहीं बना, ये एक चिंगारी बन गई। अगले ही दिन सीजेआई सवेरिया कानत ने सफाई देते हुए कहा, उनका कहना था कि वो इंडियन यूथ की नहीं बल्कि उन लोगों की बात कर रहे थे जो जाली डिग्रियों के साथ कानून, मीडिया और सोशल मीडिया में घुस चुके हैं। उन्होंने नौजवानों को तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के सतून भी करार दिया, लेकिन जब तक ये वजाहत आई चिंगारी शोखला बन चुकी थी। 16 मई को बोस्टन यूनिवर्सिटी में जेर तालीम 30 साल हिंदुस्तानी तालिब इल्म अभिजीत देवके ने एक ट्वीट किया, व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर। इसी दिन, इसी लम्हे मजाक मजाक में उसने सोशल मीडिया पर एक पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी। ये बीजेपी पर सीधा एक तंज था। ये कोई बाकायदा रजिस्टर्ड पार्टी नहीं थी, न कोई दफ्तर, न कोई मंशूर और न कोई फंड, बस एक वेबसाइट, एक सोशल मीडिया पेज और एक ख्याल। इससे पहले भी बीफ जनता पार्टी, भारत या जुमला पार्टी जैसे सोशल मीडिया पेज बन चुके थे। आमतौर पर ऐसे सोशल मीडिया ट्रेंड 2-3 दिन तक चलते रहते हैं और फिर लोग भूल जाते हैं, लेकिन सीजेपी अलग निकली। इस पार्टी में शामिल होने का मेयार भी इतना ही मजाहिया था। क्या आप सुस्त है? क्या आप घंटों ऑनलाइन रहते हैं? और क्या आप खुद को कॉकरोच की तरह महसूस करते हैं, जैसा कि सीजेआई ने कहा? अगर हाँ, तो आपका जात, मजहब, सनफ कुछ भी हो, आप सीजेपी के रुकन है। यही वो लम्हा था जब सबको समझ आया कि ये मामला अब सिर्फ मजाक नहीं रहा। सिर्फ 2 दिन के अंदर ट्विटर पर 40,000 से ज्यादा फॉलोअर्स, 4 दिन के अंदर इंस्टाग्राम पर 8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स। सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं और आज 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स, और ये तादाद अभी भी बढ़ रही है। शायद ये दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिकली ग्रो होने वाला सियासी सोशल मीडिया अकाउंट बन चुका है। लोगों ने खुद ब खुद अपनी वीडियो, सॉन्ग्स और मेम्स बनाना शुरू कर दिए। उन्होंने हमें कॉकरोच कहा। आई एम अ कॉकरोच। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये करोड़ों नौजवानों का ऐलान बन गया। कॉकरोच जनता पार्टी ने निजाम के खिलाफ नौजवानों की उस दबी हुई चीख को आवाज दी थी जो बरसों से गूंज रही थी। वो नौजवान जो हर चंद महीनों बाद लीक पेपर की खबर से टूट जाता है, जिसकी जिंदगी बेरोजगारी, महंगाई और निजाम की बेहिसी में घुट रही है, उसने मजाक में अपना अक्स देख लिया और उसे दिल से लगा लिया। सीजेपी के वेबसाइट पर एक मैनिफेस्टो भी
जारी किया गया जिसमें 5 मुतालिबात रखे गए। ये मुतालिबात मजाकिया जबान में लेके गए थे, लेकिन इनके पीछे बिल्कुल संजीदा मसाइल थे। नंबर 1, अदालती आजादी का तहफ्फुज। रिटायरमेंट के बाद किसी भी चीफ जस्टिस को इनाम के तौर पर राज्य सेवा की नशिस्त न दी जाए। नंबर 2, इलेक्शन की शफाफियत। अगर मुल्क में कोई भी जायज वोट डिलीट हुआ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को UAPA के तहत गिरफ्तार किया जाए। खवातीन की नुमाइंदगी, पार्लियामेंट और कबीना दोनों में खवातीन को 50% रिजर्वेशन दी जाए। नंबर 4, मीडिया की आजादी। अंबानी और अडानी के मीडिया हाउसेस के लाइसेंस मंसूख किए जाए। नंबर 5, सियासी वफादारी की जवाबदेही। कोई भी रुकने पार्लियामेंट अगर एक पार्टी से दूसरी में जाए तो उस पर 20 साल के लिए इलेक्शन लड़ने की पाबंदी लगा दी जाए। इन मुतालिबात के पीछे वो सारे मसाइल छुपे हैं जो एक आम हिंदुस्तानी रोज महसूस करता है। अदलिया की आजादी पर सवालिया निशान, इलेक्शन कमीशन की साख का बुहरान, बेका हुआ मीडिया और अरकान पार्लियामेंट की हॉर्स ट्रेडिंग। CJP ने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा का मुतालिबा उठाया आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं जहां पर हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने जा और रहे हैं। उनके वीडियोस पर 1 घंटे में 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ गए। करोड़ों तलबा की फ्रस्ट्रेशन को एक आवाज मिल गई थी। आपने वो पुरानी कहावत तो सुनी होगी जिसमें बादशाह के जूठे नए कपड़े का पुल एक बच्चे ने खोल दिया। ताकतवर लोग सबसे ज्यादा तब डरते हैं जब कोई सादा सच बोल देता है। कुछ ऐसा ही हुआ 21 मई 2024 को, यानी CJP के क़याम के सिर्फ 5 दिन बाद हुकूमत ने CJP का ट्विटर अकाउंट इंडिया में बंद कर दिया। एक लम्हे के लिए सोचिए, कॉकरोच के कॉस्ट्यूम्स पहनकर लोग मेम्स बनाते हैं और ये फिर नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन गया। वाह, जहां असल पेपर लीक हो रहे, असल करप्शन है, इलेक्शन फ्रॉड है, वहां कोई खतरा नहीं, लेकिन इंटरनेट पर चंद मजाक और फौरन कार्रवाई। ट्विटर बैन के बाद CJP ने फौरी तौर पर कॉकरोच इज बैक के नाम से बैकअप अकाउंट बनाया। फिर उनके इंस्टाग्राम पेज को हैक करने की कोशिश की गई। इतनी बार के 23 मई को अभिजीत ने ट्वीट करके बताया कि अब उनके पास किसी भी प्लेटफॉर्म का एक्सेस नहीं रहा। उनकी वेबसाइट भी बंद कर दी गई। इस वक्त तक जब 10 लाख लोग CJP के रुकन बन चुके थे और 6 लाख से ज्यादा लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की पिटीशन पर दस्तखत कर चुके थे। लेकिन दोस्तों, मामला यही नहीं रुका। अभिजीत का जाती WhatsApp नंबर लीक कर दिया गया। जान से मारने की धमकी आने लगे। एक पैगाम सीधे लेकर गया, पैसे मिलेंगे तुम्हें, ये अकाउंट बंद करो या BJP में आ जाओ वरना अमेरिका में भी मरवा देंगे तुम्हें। पहले लालच फिर धमकी। अभिजीत ने यह सब पब्लिक किया, नंबर समेत, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर अभिजीत के खानदान को निशाना बनाया गया। BJP के टूल अकाउंट्स ने बिल वास्ता धमकियां दी। ये तो USA में रहता है, लेकिन इसका खानदान तो अभी भी इंडिया में है। मैं तुझे अभी भी बोल रहा हूँ, तेरे पास टाइम है, BJP में आ जा, तेरी जरूरत है, ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा तेरे लिए। बाकी तू कहाँ रहता है, तेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, सब पता है हमें। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ ऑनलाइन धमकियां नहीं थी। अभिजीत ने बताया कि महाराष्ट्र में रहने वाले उनके खानदान के घर तक लोग पहुंचे और वीडियोस और मैसेजेस के जरिए धमकियां दी गई। इससे भी काम न बना तो डिफेमेशन कैंपेन चलाना शुरू किया। याद दिलाया गया कि अभिजीत दिप के 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके हैं, जो उन्होंने कभी छुपाया ही नहीं, न कोई ट्वीट डिलीट किया। और दोस्तों, शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। जब कोई हुकूमत एक छोटी मजाक से इतना डर जाए तो फिर सोचना चाहिए कि इस मजाक में आखिर कितनी सच्चाई थी। आई एम अ कॉकरोच। और शायद यही जुमला इन करोड़ों लोगों की आवाज है जो निजाम की नजर में कभी इंसान नहीं समझे गए। और बिल्कुल ऐसा ही पाकिस्तानी हुकूमत भी हमें कॉकरोच से भी कम समझते हैं, नीच समझते हैं, लेकिन वो मुंह से नहीं बोलते। और एक दिन आएगा जब यही लोग आपको बोलेंगे कॉकरोच से भी नीचे। ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं, ये बिल्कुल पाकिस्तान की कहानी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। दीजिए इजाजत इस दुआ के साथ, जहां भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।